Hello everyone, I am Pradeep Singh. I have scored All India rank 26 in UPSC Civil Services Examination 2019, and today I will be sharing my journey with you. So this was my second attempt. In my first attempt I had secured All India rank 93 and I got Indian Revenue Service Income Tax. जब रैंक 93 आई तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलोकेट होगा, बट फाइनली मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स अलोकेट हुआ. और मेरे मन में शुरू से ही कहीं ना कहीं ये फियर था कि शायद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलोकेट ना हो, इसलिए मैंने अपनी प्रिपरेशन हमेशा कंटिन्यू रखी थी. मैंने प्रीलिम्स की भी एग्ज़ाम दी थी और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था. तो जब मैंने मेंस की प्रिपरेशन पे फोकस किया तो मैंने देखा और मैंने रियलाइज़ किया कि मेंस के पेपर में 3 एरियाज़ होते हैं बेसिकली, एसे, ऑप्शनल एंड जनरल स्टडीज़. और तीनों एरियाज़ में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा काफ़ी डिसेंट स्कोर था. तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप कम था, पर फिर भी मुझे लगा कि अगर थोड़ा थोड़ा मैं इम्प्रूव सब में करूँगा तो मेरा फाइनल स्कोर काफ़ी बेहतर होगा. ऐसे पे मैंने काफ़ी वर्क किया, ऐसे के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पे और ऐसे को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने पे. और जनरल स्टडीज़ के चारों सब्जेक्ट्स में मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर था. ऑप्शनल में मैंने देखा कि लास्ट ईयर मेरा पेपर 2 में थोड़े कम मार्क्स थे, तो पेपर 2 पे मैंने खास तौर पे वर्क किया और पेपर 1 को और स्ट्रेंथन किया ताकि दोनों का ओवरऑल स्कोर अच्छा हो. और इन सारे इम्प्रूवमेंट्स को अपने प्रिपरेशन में इनकलकेट करके मैंने मेंस की एग्ज़ाम दी. और मेंस की एग्ज़ाम देने के बाद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि हाँ एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी, पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि शायद ना क्लियर हो या फिर मार्क्स कम आए, क्योंकि लास्ट ईयर से मुझे और अच्छा इम्प्रूव करना था. पर मेंस का रिज़ल्ट आया और मेरा मेंस में सिलेक्शन हो गया. फिर पर्सनालिटी टेस्ट की बारी आई तो पर्सनालिटी टेस्ट में लास्ट ईयर मेरा स्कोर थोड़ा एवरेज था और जिसके कारण मेरी रैंक शायद थोड़ी नीचे आई. तो मैंने इस बार कोशिश की कि अपनी पर्सनालिटी टेस्ट के स्कोर को और बेहतर करूं, और इसके लिए मैंने अपनी पर्सनालिटी का स्वॉट एनालिसिस किया और जो भी लूप होल्स थे उनको प्लग करने की कोशिश की. अपने पिछले साल के मॉक इंटरव्यूज़ को देखा और उसमें एनालाइज करने की कोशिश की खुद की पर्सनालिटी को कि मैं और कैसे बेहतर तरीके से इंटरव्यूज़ में आंसर्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और इंटरव्यू में मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा था उन्हें सुधारने की कोशिश की. काफ़ी सीनियर्स से भी हेल्प ली और काफ़ी सारी फैकल्टी से भी हेल्प ली उसके लिए. और फाइनली इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था और मैं काफ़ी पॉजिटिव था रिज़ल्ट को लेकर कि क्योंकि मेंस की एग्ज़ाम भी अच्छी गई थी और फॉर्चुनेटली इंटरव्यू भी अच्छा गया था. बट फिर भी मुझे एंग्जाइटी थी माइंड में, क्योंकि लास्ट ईयर आई हैड ऑलरेडी अचीव्ड अ डबल डिजिट रैंक, तो टॉप 50 एम था और इसलिए थोड़ा बहुत एंग्जाइटी था माइंड में कि पता नहीं वो रैंक आएगी या नहीं आएगी. एंड जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैड अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 26 एंड नाउ आई कैन गेट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विच हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम. बट इस पूरी जर्नी में मैंने काफ़ी लेसन सीखे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. और मुझे लगता है कि ये लेसन्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने में. अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि पीडीएफ में डिजायर्ड रैंक्स पे आपका नाम ना आ जाए, तो मुझे लगता है कि सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी. एंड परसिवरेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एग्जामिनेशन. दूसरा लेसन ये है कि पेशेंस. ये पूरी एग्ज़ाम हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है वो पेशेंस है, क्योंकि पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम की प्रोसेस ही इतनी लंबी है कि 1 साल चलने वाली एग्ज़ाम है और इसमें किसी भी स्टेज पर अगर आप एलिमिनेट होते हैं तो यू हैव टू अगेन कंप्लीट द एंटायर साइकिल. तो इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है. और अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो पेशेंस रखना भी चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क अल्टीमेटली पेज ऑफ. और अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं तो एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं होंगे, बट कंडीशन ये है कि एफर्ट्स में ऑनेस्टी होनी चाहिए. थर्ड लेसन इज़ देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. इट डजेंट मैटर कि आपने आज टेस्ट सीरीज़ में कितना स्कोर किया है या आपके जनरल स्टडीज़ या ऐसे के टेस्ट में आज कितना स्कोर है. जितना भी स्कोर हो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए, आप खुद से अपने आपको खुद से कम्पीट करना है और आप खुद से कम्पीट कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो लास्ट डे का आपका स्कोर है उसको आप बेटर करें अगले दिन. और अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 से 2 मार्क्स का इंप्रूवमेंट तो डेली होना ही चाहिए. और इससे ये होगा कि एक टाइम आएगा जब आप इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे और एग्ज़ाम में चाहे कैसी भी अनसर्टेनिटी हो, किस तरह के भी क्वेश्चंस हों, आप उसको इजीली हैंडल कर पाओगे और एग्ज़ाम में जो लास्ट मोमेंट की एंग्जाइटी होती है उससे आप बच जाओगे. तो रेगुलर अपने आप से कम्पीट करो और कोशिश करो कि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जो भी एफर्ट डाल रहे हो, उसमें रेगुलर इम्प्रूवमेंट हो. और कोशिश करो कि जो भी आप स्कोर कर रहे हो टेस्ट सीरीज़ में या जितना भी आप पढ़ रहे हो, हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ो, कुछ ना कुछ नया इम्प्रूव करो अपनी टैक्टिक्स में, ताकि फाइनल डे जब एग्ज़ाम हो
तो आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्लान्ड वे में प्रिपरेशन करें। आपकी प्रिपरेशन बहुत सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। डेली टारगेट सेट करें, वीकली टारगेट सेट करें, मंथली टारगेट सेट करें, और न केवल टारगेट सेट करें बल्कि उनको अचीव भी करें। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम टारगेट सेट कर देते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करते करते वो टारगेट अल्टीमेटली अचीव नहीं होता। तो टारगेट अचीव करने की भी कोशिश करें। और प्रिपरेशन आपकी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड से मेरा मतलब ये है कि प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट तीनों को एक नज़र से देखें और तीनों की प्रिपरेशन एक साथ होनी चाहिए। जब आप उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे तो आप उसको प्रीलिम्स के क्वेश्चन के तरीके से पढ़ेंगे कि अगर कोई एग्जामिनर इससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछता है तो वो किस तरह का क्वेश्चन सेट करेगा और मैं उसका आंसर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। और जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो उसको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके प्रोज, उसके कॉन्स और कॉजेस क्या हैं उस चीज़ के, या फिर वो एक्चुअली में है क्या, और आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस चीज़ पे। और पर्सनालिटी टेस्ट में यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो उसी चीज़ को आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे दूसरों के सामने, ये भी आपको सीखना है। तो ये प्रिपरेशन आपकी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए और साइरोस में प्रिपरेशन नहीं होती है। और अब प्रीलिम्स भी पास आ रही है, तो प्रीलिम्स के संबंध में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने लास्ट के 2-3 ईयर्स के पेपर देखे होंगे तो आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि पेपर्स काफ़ी अनकन्वेंशनल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपने सारे सब्जेक्ट्स और सारा सिलेबस कवर किया है तो पेपर कितना भी अनकन्वेंशनल हो आप इजीली सेल कर जाओगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया हो और कोई भी आपका एरिया वीक ना रहा हो। और अब चूँकि टाइम कम है तो फोकस इस पे होना चाहिए कि रिवीजन और टेस्ट और रेगुलर इंप्रूवमेंट, इनका बैलेंस बना के आप प्रिपरेशन करें। आप रिवीजन रेगुलर करें और देखें कि कौन से एरियाज़ आपके वीक हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें और उन्हीं एरियाज़ में टेस्ट देने की कोशिश करें। जैसे अगर आपने हिस्ट्री में रियलाइज़ किया कि आपका स्कोर कम आ रहा है तो हिस्ट्री का रिवीजन दोबारा करें और फिर उसका टेस्ट दें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो जो वीक एरियाज़ हैं उन पर अभी वर्क कीजिए। और स्टैटिक और डायनेमिक जो दोनों पोर्शन होते हैं सिलेबस के, स्टैटिक का भी रिवीजन करते रहिए लेकिन डायनेमिक का रोज़ रिवीजन होना चाहिए और करंट अफेयर्स का रेगुलर रिवीजन करते रहें। और स्टैटिक जैसी चीज़ें जैसे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो चीज़ें बदलती नहीं हैं, उनका रिवीजन अभी थोड़ा कम करें और जब एग्ज़ाम में 15 या 20 दिन बचे होंगे तब उनका रिवीजन थोड़ा ज़्यादा कीजिए, तब मेरे ख्याल से आपको फ़ायदा होगा। फाइनली मेरा एक एडवाइस ये होगा कि आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पे विशेष ध्यान दें, डाइट अच्छी रखें जिससे नींद ज़्यादा भी ना आए और पढ़ाई करने में भी बहुत आसानी हो। और चूँकि अब लास्ट का टाइम है तो माइंड को काम रखने के लिए और कंपोज रखने के लिए आप योग और मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं, जिससे आप फाइनल डे में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें। और जब फाइनल एग्ज़ाम डे हो उस दिन अपने माइंड को बहुत काम रखें और जो भी आपने टारगेट सेट किया हो आप कोशिश करें कि उसे अचीव करें। एग्ज़ाम का पेपर कितना भी डिफ़िकल्ट हो या कितना भी ईजी हो, आपको विचलित नहीं होना है और आपने जो टारगेट सेट किया है आपको वो अचीव करना है और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है। बस कोशिश ये करना है कि एग्ज़ाम के दिन कोई ब्लंडर ना हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स।